लेकिन लर्निंग में इन्वॉल्व करना मतलब हमने क्वेश्चन आंसर्स देकर उनको होमवर्क देना ये नहीं। गिव देम सम एक्टिविटी। अब वैसे भी आजकल सीबीएसई बुक्स में है ना, थॉट्स में और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज दी होती है, तो उन एक्टिविटीज को होमवर्क में ना देते हुए उसको ही क्लासरूम में कराकर इन्वॉल्व कराइए। ठीक है, मटेरियल्स की अगर जरूरत पड़े तो नॉन मटेरियल वाला कोई एक्टिविटी कराइए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं, हम प्लान आउट करते हैं, बच्चे मटेरियल ही नहीं लाते, क्या करें, होता है ऐसा, दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट। बट नॉन मटेरियल वाली कुछ एक्टिविटी सोचकर उस एक्टिविटी को कराएं ताकि बच्चे जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए कि करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से डील करना है। और कनेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, मतलब जो आसपास का उनका एनवायरनमेंट है उसके बारे में ही एक्टिविटी करानी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम उनको वाइल्ड एनिमल्स करा रहे हैं तो भाई जंगल में ले जाना है, नहीं, जरूरत नहीं है। वी कैन गेट द प्लास्टिक मॉडल्स एंड वी कैन शो देम, और स्कूल्स में ये चीज़ें अवेलेबल ही होती है, बस हम जो स्कूल के स्टोर रूम और स्कूल का कबर्ड वहाँ से क्लासरूम तक नहीं पहुँच पाता है ना, तो उनका यूज कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा कि एटलीस्ट वो एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट होता है। ठीक, सो एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाएंगे आप कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लासरूम में जर्मिनेशन ऑफ सीड, जनरल टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड करा रहे हो, बच्चों की क्लास में आने से पहले अगर आपके टेबल पर आपने कुछ सीड्स रख दिए, पानी का बोतल रख दिया और एक डिब्बा या कुछ ऐसे रख दिया जिसमें, और मिट्टी का एक वो चीज़ रख दिया, बच्चे क्लास में आने से पहले अगर टेबल पे कुछ नया देखेंगे ना तो वो किसी बच्चे के पीछे नहीं छूटेगा, वो ये पूछेगा आज क्या होने वाला है, क्लास में आज क्या होने वाला है, उसके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। तो इन चीज़ों के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो आपको इजीली एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपने बस सीड्स घर से लेकर आने या कहीं से भी अरेंज करना है, आपने उनको तरीका बता दिया, उनको बोलना है घर से ये चीज़ कर कर आप लेकर आओ। अब जब तक वो पौधा उगेगा नहीं उसकी क्यूरियोसिटी कंप्लीट नहीं होगी, और वो डेली आपको बोलेगा मैम मेरा पौधा इतना उग गया, मेरा पौधा इतना उग गया, राइट, उसकी क्यूरियोसिटी वो चीज़ होगी, वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ ना, घर में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। ऐसी कुछ एक्टिविटी सोचनी है, मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा इन्वॉल्व को इस तरीके से होना चाहिए ना कि उसका ध्यान जो है लर्निंग पर फोकस हो। ये नहीं है कि हमने उसको बड़ी बड़ी चीजें बुलवा ली, ये करो और फिर हम तुरंत चेक करेंगे कि ऐसा वैसा, नहीं, उनसे बोर्डम लगता है उन्हें और प्रेशर लगता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें उनके अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हो और आगे चलकर वो बच्चा क्रिएटिव बने। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो यहाँ पर है गोल 1 और गोल 2 गोल 3 के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, आप पीडीएफ में जो भी मैंने अभी आपको समझाया ना वो सारी चीजें इसी स्लाइड में है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं गोल इंडिकेटर्स में। अब इंडिकेटर्स वर्ड